बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाई 1 का अभ्यास 2B, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वो संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है, इसलिए 0 को नेचुरल नंबर में नहीं लेते हैं। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। 1 से ही प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगी और ये अनंत तक जाएगी। 1 इसमें जोड़ते जाएंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप नहीं बता सकते। जो भी आप बताएंगे उसमें एक और जोड़ने पर उससे बड़ी एक प्राकृतिक संख्या आएगी, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 होगी। अब 1 से अगर 1 घटा दें तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, इसलिए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होगी। और कोई भी संख्या हो उसमें 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आएगी, और अगर उसमें से 1 घटा दें तो उसकी पिछली प्राकृतिक संख्या आएगी। जैसे कि अगर हम एक प्राकृतिक संख्या ले लें 5, तो इसकी अगली जो एक प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? इसमें 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 6। और इससे पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो इस 5 में से 1 घटाएंगे तो वो प्राकृतिक संख्या क्या आएगी? 4। तो ये 5 जो प्राकृतिक संख्या है, इसके जो आगे वाली प्राकृतिक संख्या होगी उसे 5 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। और 5 से जो पहले प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 घटाने पर आई है, उसे क्या कहते हैं? 5 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अब जैसे मान लीजिए कि 6 की हमें उत्तरवर्ती कहिए या अनुवर्ती, इसका मतलब होता है उस संख्या से एक आगे संख्या। और पूर्ववर्ती जब संख्या पूछे प्राकृतिक संख्या, तो जो संख्या का पूछ रहा है उससे एक पहले की संख्या, यानी कि उसमें से 1 माइनस करने पर जो संख्या आएगी। तो 6 के अगर उत्तरवर्ती देखें, यानी कि उत्तरवर्ती हमें आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 जब ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो पूर्ववर्ती के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 होगी। अब जैसा कि हमने बताया था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो 1 की अगर आप पूर्ववर्ती करने जाएंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसकी ये अनुवर्ती और इधर पूर्ववर्ती। तो 1 में अगर 1 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो 1 की उत्तरवर्ती क्या आएगी, यानी कि अनुवर्ती 2। और 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी? 1 में से 1 जब घटाएंगे तो 0। और ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और उससे पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उससे जब 1 की पूर्ववर्ती कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 की जब पूर्ववर्ती करते हैं, 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आता है, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो 1 तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब क्या 1 जो है किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है? सोच के बताइए। उत्तरवर्ती करने के लिए उस संख्या में 1 जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? वो होगी 0। 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1।
तो 0 में जब 1 ऐड किया तो 1 आएगा, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखी हुई जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं होंगी, सिर्फ एक को छोड़ के। और वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। इसकी पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब 1 का पूर्ववर्ती करेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे ही एक जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 में जब 1 जोड़ेंगे तब 1 आएगा, यानी कि 0 का अनुवर्ती 1 हुआ, और 0 खुद में प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इसका कोई भी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या नहीं होगी। इसलिए 1 जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या नहीं है। तो बच्चों, अभ्यास 1B में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कई विकल्प दिए हैं और सही विकल्प आपको चुनना है। तो जो हमें दिया हुआ है उससे ही हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर 4 दिया है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी कि हर संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या आ रही है। यानी कि 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 की अनुवर्ती 7, 7 की अनुवर्ती 8। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे? 23, 24, 25, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए, पहले 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, यानी कि एक संख्या घट रही है, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसकी पूर्ववर्ती संख्या आगे लिखी हुई है। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 की पूर्ववर्ती 7, 7 की पूर्ववर्ती 6। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 35, फिर 34, फिर 34 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 33। तो आंसर आपका हो जाएगा 33। अब तीसरे क्वेश्चन में जो है, तीसरे क्वेश्चन का कई पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है का 13 की अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है। तो 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 13 में 1 जोड़ दोगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या पता चल जाएगी। तो 13 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 की अनुवर्ती संख्या 14 होगी। फिर खा वाले में पूछ रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 27 में से 1 घटाएंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। तो 27 में से जब 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 26। वाले पार्ट में पूछ रहा है कि 6 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती कहो या उत्तरवर्ती कहो, दोनों एक ही मतलब हुआ। तो 6 में 1 जब ऐड करेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी। तो 6 में जब 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर होगा 7। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 6 और 7 केवल 8, 6, 7 और 8 केवल 7। तो आपका आंसर होगा केवल 7, क्योंकि 6 की अनुवर्ती संख्या पूछे या पूर्ववर्ती संख्या पूछे, वो एक ही संख्या आएगी, कई संख्या नहीं आएगी। केवल 7। और घा वाले पार्ट में पूछ रहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें से 1 घटाएंगे, 1 घटाने पर क्या आएगा? 14। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 14। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? केवल 14। ऑप्शन में आपके कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से क्या आंसर आएगा? केवल 14।
दो संख्याएं तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती पूछे या अनुवर्ती पूछे वो एक ही संख्या होगी। 15 से एक बड़ी उसकी अनुवर्ती संख्या होगी जो कि 16 होगी, और 15 की पूर्ववर्ती संख्या वो होगी 14। तो केवल एक ही संख्या आएगी किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती में।